नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अब समय है जाड़ों का, विंटर्स का, और इस समय हमारा जो शरीर जो होता है वो बहुत ही एक कमज़ोर स्थिति में पहुंच गया होता है, क्योंकि ये सृजन का वक्त नहीं है। ये ऐसा समय है जब शीतकालीन समय चल रहा होता है और हमारी शरीर जो है वो ढल रहा होता है। तो इसे मजबूती देने के लिए, इसमें वो वापस से वो स्फूर्ति लाने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कुछ बेसिक प्राणायाम है जो हमें करने चाहिए, जैसे कि भ्रामरी है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिनसे हमारे सेंसेस को हम खोल सके। जैसे कि हम ताली बजाते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स खुलते हैं, हम थोड़ा मसाज करें कानों के इर्द गिर्द, थोड़ा अपनी आईब्रो के यहाँ पे हम थोड़ा, तो उससे क्या होता है हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है हमें। तो ये चीज़ें हमें रोज़ निरंतर करनी चाहिए। हम योगा में बहुत कुछ करते हैं, फिज़िकल एक तरीके से देखा जाए तो फिज़िकल एक्सरसाइज तो हम करते हैं, लेकिन वो जो इंटरनल है, जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको सही करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो सही होगा तभी जो है हम कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं या कुछ भी हम काम कर सकते हैं, तभी हम ध्यान भी लगा सकते हैं। और जब हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन सही रहेगा, तभी हम लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, और उसमें हम सफल हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जाड़ों के दिन है तो आजकल ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है कि वो आपको एक नेचुरली आपको बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो आपको इतनी ठंड भी नहीं लगेगी। तो योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और योगा में बहुत सारे चरण हैं। उन सब चरणों में एक चरण ये भी है, और इसे निरंतर करना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हर कोई इंसान बहुत आसानी से कर सकता है, और इसके लिए कोई कोई जगह नहीं चाहिए, अलग से कोई समय नहीं चाहिए। आप आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, कर कर के ही आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो रोज़ इनको करिए, निरंतर करिए, अपना ब्रीदिंग सिस्टम को बेहतर बनाइए, अपनी श्वास को लेने का और छोड़ने का तरीका आपको समझ में आएगा। आपको किसी से जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको खुद से ही समझ में आने लग जाएगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप निरंतर इसको प्रयास करेंगे, जब निरंतर आप इसका अभ्यास करेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं कहीं किसी से सीखा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं निरंतर इन चीज़ों का अभ्यास करता रहता हूँ, तो धीरे धीरे समय के साथ रहते रहते मुझे चीज़ों के बारे में और बेहतरी से पता लगते जाता है, और उससे मैं फ़ायदा उठाता हूँ। जैसे खासकर कि आज के तनावपूर्ण जीवन में, इस माहौल में आपको तनाव मुक्त कैसे रहना है, अपने आप को तनाव से कैसे दूर रखना है। दुनिया भर की सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी तनाव मुक्त कैसे रहना, तो ये आपको भ्रामरी सिखा सकता है। तो प्राणायाम के बहुत सारे चरण हैं जो हम सीखें, और इसे हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमारा समय हो चुका है जिम का, तो आज हमारा बैक एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट है। और तो सबसे पहले हम करेंगे टी बार। तो जब से ये मशीन पे मैं करने लगा हूँ टी बार, तो एक चीज़ ये हो गई कि मेरा जो टेनिस एल्बो का जो पेन है वो अब मुझे नहीं होता है। वरना जो नॉर्मल जो हम बार यूज़ करते हैं टी बार के लिए, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। मतलब अगर मैं नॉर्मल 20-25 किलो का भी वेट लगाऊंगा तो भी बहुत ज़्यादा पेन मेरे को होता है उससे। तो ये मशीन का फ़ायदा है। और तो टी बार पे मैंने करीब 4 सेट्स मैंने उस पर किए। उसके बाद फिर हमने सिंगल आर्म रोइंग किया हमने मशीन पे, और हम एक मॉडरेट वेट से आज मैंने शुरू किया, और मैं थोड़ा हैवी वेट की ओर आज गया हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत कंफर्टेबल था मशीन पे वर्कआउट करने को। मतलब कि वो जो मसल पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैं ला पा रहा था। पिछली बार उतना मसल पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मुझे वेट को ड्रॉप करना पड़ा। और उससे होता क्या है कि हमें एक्चुअल में मसल पे कैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो समझ में आया था। क्योंकि जब हम फ्री वेट से एक्सरसाइज करते हैं और जब हम मशीन पे एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत
अलग चीज़ें हो जाती हैं, वो मूवमेंट बिल्कुल अलग तरीके से आता है, वो लोड बहुत अलग तरीके से हमें फील होता है। तो आज क्योंकि अब मुझे पता था कैसे कॉन्ट्रैक्शन लेके आना है, कैसे वो मसल पे फील लेके आना है, तो इसीलिए जो है आसानी से जो है मैं वेट ऊपर को बढ़ा पाया। और उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि अभी मेरा पर्पस है गेनिंग का, तो गेनिंग का अगर मेरा पर्पस है तो मुझे अपनी डाइट के साथ साथ अपने वर्कआउट को भी इस तरीके से प्लान करना है कि यहाँ पे मैं हाई रिपिटेशंस पे नहीं जा सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लोड को बढ़ाऊँगा मैं, और कांस्टेंट लोड कोशिश रहेगी कि कांस्टेंट लोड को बढ़ाया जाए और उससे मैक्सिमम यहाँ पे लोड लाया जा सके हमारे मसल पे। और तभी जितना मसल पे लोड आएगा, जितना वो ब्रेक होगा, तभी जो है वो उस तरीके से ग्रो हो पाएगा। और क्योंकि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इतना आसान होता नहीं है कि नेचुरली आप निरंतर आप इतना ग्रो कर सके अपने आप को। तो उसके बाद फिर है हमारा लैट पुल डाउन, बेसिकली लोअर बैक के एरिया को हम इससे टारगेट करेंगे। तो इस पर मैंने 4 सेट्स मैंने इस पर किए। और उसके बाद फिर हमारा है ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स पे आज 2 एक्सरसाइज मैंने करी हैं। एक है हमारा हेड क्रशर। तो हेड क्रशर जो है मैंने करीब 10 किलो से मैंने स्टार्ट किया था और करीब करीब 25 किलो तक टोटल मैं यहाँ पे गया हूँ और एक अच्छा लोड मैं फील कर रहा था। हेड क्रशर बेसिकली मैं इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि पहले मेरे एल्बो पे मेरे को पेन हो रहा था हेड क्रशर मारने में, लेकिन अभी क्योंकि जब से यहाँ पे करने लगा हूँ तो इतना एल्बो पे जो लोड है वो आता नहीं है मेरे, तो उस वजह से क्या है कि पेन नहीं है तो फिर हम आसानी से जो हमारी फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हमने रिजल्ट्स निकाले हैं तो उनको हम वापस से कर सकते हैं। बेसिकली फ्री वेट ही है जो आज तक मैं करते आया हूँ, लेकिन समय के साथ चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो फ्री वेट प्लस मशीन दोनों का एक कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।